સંતોષ કરીશું આપણે. પરેશ સર પ્લીઝ વેલકમ. પરેશ જોશી સાહેબ આપણા રિજનલ ટ્રેનિંગ મેનેજર છે, જેમને અપોઇન્ટ કર્યા છે નન અધર ધેન ડોક્ટર વિવેક બિંદ્રા, જેમની રિપ્રેઝન્ટ કરે છે આપણા ગુજરાતી, આપણી વચ્ચે રહીને આપણને બિઝનેસ શીખવાડે એવા પરેશ સરને હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પરેશ સર, ઓવર ટુ યુ. થેન્ક યુ. એક જ વસ્તુ કહીશ કે લાઈફમાં ક્યારેક ડિસિઝન લેવું પડશે. આજે નહીં તો ક્યારેક, અને તમે નહીં લો તો કોણ. સિમ્પલ વસ્તુ છે. 2 મિનિટ આજથી 10 વર્ષ પહેલા તમે વિચાર્યું કે કરિયાણાનો સામાન તમે ઓનલાઈન મંગાવશો? મારું નામ પરેશ જોશી, આસારામ બાપુ નહીં. सो क्या आपने सोचा था कि आप किराने का सामान ग्रोसरी स्टोर से नहीं लाओगे पर ऑनलाइन मंगा लोगे? सब्जी, अरे पका हुआ खाना आने वाले टाइम के अंदर तो इंसान भी आ रहा है shaadi.com. समझ रहे हैं? बिजनेस का डायमेंशन चेंज हुआ. माइक चालू. आपका बिजनेस के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं. पढ़ाई हमने 17वीं सदी की है जी, हम लोग रहे 21वीं सदी में, और बिजनेस चाहिए हमको अभी कौन सी 22वीं सदी का. और आप देखो, अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो लोग हमको चेंज कर रहे हैं. नोकिया ने एंड्रॉइड आते हुए नहीं देखा था. नोकिया ने एंड्रॉइड आते हुए नहीं देखा था. हॉटमेल ने याहू को, याहू ने गूगल को आते हुए नहीं देखा था. पर फेसबुक ने व्हाट्सएप को आते हुए देख लिया. जब सौदा हुआ तो लोगों को क्या लगा? हाँ? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भी बोल रहे बहुत महंगा सौदा है, पर लग रहा है महंगा सौदा. इंस्टाग्राम, अब देखो पूरा उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना कंट्रोल बना के रखा. क्यों? मुझसे कोई बड़ा ना हो जाए. फेसबुक आज से 10-20 साल पहले, किसने 10 साल पहले जिन्होंने अकाउंट बनाया फेसबुक पे 10 साल पहले, अरे तू स्कूल में विद्यार्थी बनाते नहीं भगवान सो जनरेशन जानो को. सो वो फेसबुक और आज के फेसबुक में फर्क है. कभी होता था क्या फेसबुक में जाके सामान बेचने वाले? नो. भाई पैशन में मार्शल आर्टिस्ट हो, फेसबुक का इस्तेमाल करते करते मेरे कलकत्ता के अंदर में 30 स्टूडेंट है, गोवा में मेरी ब्रांच चल रही है, दिल्ली में मेरी ब्रांच चल रही है, और मुंबई में अभी शॉर्ट में शुरू हो जाएगी. आने वाले टाइम के अंदर में केरला के अंदर में मैं शुरू करने वाला हूँ. मैंने आज से 10-20 साल पहले नहीं सोचा था कि फेसबुक से मेरे को इतने सारे लोग मिलेंगे. पर अगर आपको फेसबुक से बिजनेस करना आता है तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है. पर आप जानते नहीं है, आपने अपने तरीके चेंज नहीं किए हैं तो तकलीफ है. और ये सारे तरीके किन्होंने चेंज किए मालूम है? चाइना आज से 15 साल से 20 साल से अपने तरीके चेंज कर चुका है. और इसीलिए वो गोंजाओ में बैठा हुआ आदमी तुम्हारे नरोड़ा में आके माल बेचे जा रहा है, जिसको नरोड़ा का स्पेलिंग भी आता नहीं है, पर वो बेच के जा रहा है. पर हमारा नरोड़ा का व्यापारी वो नारोल तक भी नहीं जा पा रहा है. हमारे यहाँ पे अभी भी बोर्ड लगे हुए हैं, हमारी कोई बीजी शाखा नहीं. और वो बड़ा पाव बेचने वाला, अगर आपने पहली ब्रांच देखी होगी जय भवानी बड़ा पाव, ऐसा बटर रखता था, ऐसा बटर वो बटर रखता था. मेरे को लगता था कि ये ब्लॉकेज यही है. अपने लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट का पार्टनर यही भेज रहा है. बट बॉस क्वालिटी के साथ में दिमाग भी दौड़ा है. आज कितनी ब्रांच खड़ी कर दी. अब तो उसके क्या बोलेंगे, मसाला सब वो सब लेके आ रहा है, नमकीन भी लेके आ रहा है. बिजनेस का पैटर्न और तरीका चेंज नहीं किया, आप इतिहास बन जाओगे. यही सारी चीजें हैं जहां पे आज आप 22वीं सदी के तरीके सीखने वाले हो. अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस में मेरे एक मार्शल आर्ट के स्टूडेंट है, उनकी ही मदर आ गई और आगे बोला परेश भाई तुम्हें અહીંયા પણ अभी प्रकट हो गए. सो वहां पे उन्होंने क्योंकि मार्शल आर्ट वाला फॉर्म देखा तो पता नहीं था करके, और एक ही सवाल आया ट्रेडमार्क, और उसी टाइम पे वहां पे एक वीडियो लगी थी ट्रेडमार्क समझ लो. उन्होंने तुरंत जाके अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की प्रोसेस करवा दी.
दैट लेडी इज अबाउट टू कम विद अस, जो स्नैक्स है उसका ब्रांड पूरा ये करके लॉन्च करने में है, बट अभी भी उनको नहीं मालूम कि फ्रेंचाइजी कैसे डेवलप करेंगे। अगर आपको फ्रेंचाइजी करनी, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कौन सी करोगे? पार्टनरशिप फ्रेंचाइजी करोगे, रॉयल्टी बेस्ड फ्रेंचाइजी करोगे, या सेल्फ ओन फ्रेंचाइजी करोगे? और वो पता ही नहीं है। और सबसे पहला है, मैं ये बता दूं कि वो आपके बिजनेस की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड ज्यादा है। और फिर हमको वहां पे बोला है कि सब धंधों करो पर चाल तो नहीं। धंधा नहीं चल रहा है या धंधे में मैं नहीं चल रहा हूं? धंधे नहीं चल रहा है या मैं नहीं चल रहा हूं? आप देखिए कि 12 साल के जो बच्चे हैं आज वहां पे वो वाइट HR अपना इसका कोडिंग वोडिंग के लिए वहां पे करने शुरू करवा दिया। क्या उससे बड़ा फायदा मिलेगा? नहीं। पर वो धंधे के बारे में किसी ने सोचा था? कि तो ना अपने बच्चों को कोडिंग के लिए ऐसा एडमिशन करा है, कुछ क्रांतिकारी है हमारे साथ में। आप समझने की कोशिश करो, बिजनेस पूरा शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस पूरा शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस के डायमेंशन शिफ्ट हो रहे हैं। और यही है जहां पे अगर आपने इंडस्ट्री को समझा नहीं और इंडस्ट्री की हवा को नहीं समझा, आप खत्म हो जाओगे। मेडिसिन ऑनलाइन आ गई। आप देखो कि आज अगर आपको बिजनेस करना है तो आप मॉल खोलने जाओगे या ऑनलाइन जाओगे? क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? यानी वॉलमार्ट। इट वाज अ वॉलमार्ट, फिजिकल मॉल की बात करें, वॉलमार्ट का ऐसा बोला जाता था कि एक बार लाइक किंग फिलिप्स वहां पर जब पहुंचे तो उनको पूछा कि यहाँ की दुनिया की हर चीज मिलती है, और बोला तो आई वांट एलिफेंट। तो सामने मैनेजर ने आंसर दिया एशियन और अफ्रीकन। आज वहां तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वहां तक आदमी चल के जाएगा क्यों? आप अपना मोबाइल चेक करो और मोबाइल का डाटा चेक कर लो। आज सुबह के अगर सेशन में बैठे, उसके अलावा आपका कस्टमर कहां पे बैठा हुआ है? ऑन एन एवरेज हम लोग 3 से 4 घंटा जियो जिंदाबाद के बाद हम डाल रहे हैं। आप समझ रहे हो? 3 से 4 घंटा ऑन एन एवरेज जहां पे अर्बन एरिया के अंदर में जहां पे आपका कस्टमर बैठा वो मोबाइल में है, और मैं ऐड दे रहा हूं पेपर में। उसको क्या बोलते हैं? चौपानिया ना? नहीं, टैबलेट नहीं, गुजराती चौपानिया ऐसा कुछ बोलते हैं वहां पे, कहीं नंखाड़ा है, प्रिंट चौपानिया, ये करके आपने वो डलवा दिए। आपका कस्टमर पढ़ता भी नहीं है, उसको देखता भी नहीं है। मेरे जैसा आदमी डॉक्टर को हेली हो क्या प्लेन बनाना सिखाने का है, नाव बनाने सिखाने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। बट आप समझिए कि अगर वो आप बिजनेस को उसको समझ पा रहे हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का पावर क्या है और किस तरह से करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कंसल्टेंट ले आऊंगा, मैं बोलूँ कंसल्टेंट आपको उल्लू बना के जाएगा। तो मैं खुद ही कंसल्टिंग करता हूँ, मैं 25,000 रुपये पर घंटे का चार्ज लेता हूँ। तुमको सुनने का भी चार्ज लूंगा, तुमको सहन करने का भी चार्ज लूंगा, समझ रहे हो? कांड पूरा अलग है। अगर मैं वहां पे कंसल्टेंट को हायर कर रहा हूं, मैं ERP लेने की बात कर रहा हूं, या मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात कर रहा हूं, कोई मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहा। ये सारे कोर्सेज है आपके, वो इंटेलेक्ट है उसको डेवलप करने का, आपका जो नॉलेज गैप है उसको कम करने का, आपका इंफॉर्मेशन जो गैप है उसको खत्म करने का जरिया है। अगर आज करोगे तो खुशी खुशी करोगे, 5 साल के बाद यही कोर्स आपकी मजबूरी बन जाएगा, पर करना तो पड़ेगा। थैंक यू।